हेलो गाइस, वेलकम टू कदर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज की डेट है 8 जनवरी 2025। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी फिलहाल काउंसलिंग की क्या स्टेटस है, कौन कौन से स्टेट्स में क्या क्या अपडेट्स चल रही है। काफ़ी काउंसलिंग ने अपनी जो है रजिस्ट्रेशन डेट राउंड 3 काउंसलिंग के लिए पब्लिश कर दी थी, बट अब वो पोस्टपोन कर दी गई है। और ऑल इंडिया काउंसलिंग जो उसके वो भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, वो कब से स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा आपको किस परसेंटाइल तक में जो है न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, रिवाइज कट ऑफ होने के बाद जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके परसेंटाइल के बेसिस पे बात करेंगे कि उनको कहाँ किस बजट के लिए रेडी रहना है, जिससे कि उनको जो सीट चाहिए वो उनको मिल सके। क्योंकि बहुत सारे कॉल्स स्टूडेंट्स के पास आते रहते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, बट उनका कहना और आपको सीट मिलना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इस बात की भी रियलिटी चेक करेंगे कि हाँ, एक्चुअली में किस रैंक तक को या किस परसेंटाइल तक को किस बजट में कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आजकल क्या अपडेट्स चल रही है। एमपी स्टेट में एनआरआई काउंसलिंग जो है वो रुकी हुई थी, कंडक्ट हुई राउंड 1 काउंसलिंग एनआरआई कोटा सीट्स की, और रिजल्ट भी पब्लिश हो चुकी है। एनआरआई स्टेट एमपी में अगर आप एनआरआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एमपी में भी एनआरआई सीट मिलनी इतनी आसान नहीं है। हालांकि एमपी की फीस रीजनेबल है, 50-52 लाख तक की फीस वहां पे अवेलेबल है। आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए एनआरआई सीट पे अप्लाई करने के लिए आपको 10 लाख रुपीज की सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी। बट मैं आपसे ये कह दूं कि एमपी स्टेट में जो कॉलेजेस हैं वो उनमें बहुत तरीके की बेईमानी चलती है। एक तो आपको सीट मिलनी मुश्किल है। रीजन क्या है कि आपका डोमिसाइल वहां का नहीं है। अगर आपका डोमिसाइल है तभी आप वहां पे ट्राई करो, और अगर आपको सीट मिल भी जाती है तो किसी न किसी बहाने से कॉलेज वाले किसी न किसी डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई नुक्स निकाल करके स्टूडेंट के एडमिशन को कैंसिल कर देते हैं। और इस वजह से होता यह है कि स्टूडेंट की एडमिशन को अगर कैंसिल कर दी जा रही है, एडमिशन अगर नहीं ली जा रही है, तो आपने जो 10 लाख रुपए एनआरआई कोटे सीट्स के लिए अप्लाई करने के लिए सिक्योरिटी अमाउंट पे की थी, वो भी आपकी जब्त हो जाएगी। तो इस वजह से होता यह है कि एमपी जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्टेट है, नॉर्थ में ये स्टेट है, सस्ती एनआरआई फीस है, इसको देख करके लोग जरूर एमपी एनआरआई सीट के लिए अप्लाई करते हैं, 10 लाख रुपए फंसाते भी हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको या तो वहां सीट नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो उनको एडमिशन ज्वाइन करने नहीं दिया जाता है कॉलेजेस की तरफ से, जिस वजह से उनके काफी पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो एमपी से सावधान रहने की भी जरूरत है। हाँ, ये जरूर है, अगर आपकी रैंक 1 लाख के अंडर है तो जरूर आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपका डोमिसाइल वहां का है तो जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। एमपी स्टेट की एनआरआई सीट आने से पहले एमपी स्टेट की ऑल इंडिया की भी, एमपी स्टेट की जो है राउंड 1 काउंसलिंग ऑलरेडी पहले कंडक्ट हो चुकी थी। अब जो है एमपी स्टेट ने अपनी राउंड 2 काउंसलिंग की भी स्केड्यूल पब्लिश कर दी है। एमपी स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग में न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, जनरल के लिए 15% एंड अबव, और एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 10% एंड अबव वाले जो भी स्टूडेंट है वो एमपी स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं राउंड 2 काउंसलिंग में। क्योंकि राउंड 2 काउंसलिंग जो है वो उनकी 8 जनवरी, दैट इज टुडे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वो स्टार्ट होने जा रही है, और 13 तक उनकी लास्ट डेट रखी गई है रजिस्ट्रेशन की। सो एमपी रजिस्ट्रेशन आप चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन विद फुल अवेयरनेस होनी जरूरी है। इसके बाद आते हैं गुजरात स्टेट में। गुजरात स्टेट एक क्लोज स्टेट है, बट वहां की राउंड 3 जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट पहले ही हो चुकी थी। आज गुजरात स्टेट की राउंड 3 काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाली है। अब गुजरात स्टेट एक क्लोज स्टेट है, इसका मतलब क्या है कि वो ऐसे स्टूडेंट जो वहां के रहने वाले नहीं है, जिन्होंने वहां से 12th नहीं की है, या जिन्होंने वहां से यूजी नहीं की है, वो गुजरात स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इवन एनआरआई सीट के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। उत्तराखंड में क्या चल रही है? उत्तराखंड में राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग में, राउंड 1 एंड राउंड 2 काउंसलिंग में जिनको सीट मिली थी वो अगर सीट को छोड़ना चाहते हैं तो आज 8 जनवरी 2025 को उस सीट को छोड़ने की लास्ट डेट है। इसके बाद आप उस सीट को, आज के बाद आप उस सीट को नहीं छोड़ सकते हो। आज के बाद अगर आप उस सीट को छोड़ते हो तो आपके ऊपर थर्ड राउंड के रूल्स लागू होंगे। तो आज के बाद आप उस सीट को नहीं छोड़ सकते हो, बल्कि आज ही अगर आपको छोड़ना हो तो आप छोड़ सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं यूपी पे। यूपी ने अपनी राउंड 3 काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश कर दी थी। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्केड्यूल 7 जनवरी से यूपी राउंड 3 काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी थी। न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं राउंड 3 काउंसलिंग में, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें।
और बट अभी तक यूपी स्टेट की राउंड 3 काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। रीजन ये है कि यूपी स्टेट की राउंड 3 काउंसलिंग डिले हो चुकी है, पोस्टपोन्ड हो चुकी है, और ये ऑल इंडिया राउंड 3 के बाद ही आने के चांसेस है। बट स्टिल आप यूपी स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे रेगुलर चेक करते रहना, नोटिस उसमें कभी भी आ सकती है, और जब भी राउंड 3 काउंसलिंग की डेट्स पब्लिश हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो ना। यूपी काउंसलिंग को बहुत सारे न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स भी देख रहे हैं। न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स मतलब रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं कि यूपी स्टेट में 40 लाख फीस तक में उनको रेडियोडर्मा, मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, ऑर्थो सर्जरी जैसी सीटें मिलेंगी। बट ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स इस बात को समझ लें कि यूपी स्टेट में भले ही फीस 40 लाख की हो, बट वो भी 40 लाख की फीस इस साल वो सस्ती फीस में काउंट हो रही है। रीजन क्या है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं और स्टेट्स हैं जहां पे फीस जो पहले 40 लाख की हुआ करती थी वो अब बढ़ करके 60, 65, 70, 75 लाख हो चुकी है। इस वजह से यूपी अब सस्ती फीस वाली स्टेट में आने लगी है। हालांकि 40 लाख पर एनम फीस सस्ती नहीं है, बट मेडिकल एजुकेशन इंडिया में इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है कि यूपी स्टेट में 40 लाख जैसे जो फीस स्ट्रक्चर हैं वो भी अब सस्ते में काउंट होने लगी है। तो अब जो है वो आपको खुद को जो है वो रेडी करके रखना होगा, और ये रियलिटी समझना होगा कि अगर आप न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट हो और आप अपर क्लिनिकल ब्रांचेस या मिड क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो तो यूपी स्टेट से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। यूपी पे डिपेंडेंट आप नहीं रह सकते। इसके साथ आ जाते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग पे। ऑल इंडिया काउंसलिंग की आज 8 जनवरी 2025 को लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन है फॉर राउंड 2 में या राउंड 1 में जिसको सीट मिली है वो अगर सीट छोड़ना चाहता है विद फॉरफीचर मतलब 2 लाख जो उन्होंने सिक्योरिटी दी है या गवर्नमेंट के लिए 25,000 की सिक्योरिटी दी है वो जो है वो उनकी जब्त हो जाएगी। बट फिर भी वो सीट को छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं। आज लास्ट डेट है शाम के 5 बजे तक। आज के बाद वो उस सीट को नहीं छोड़ पाएंगे। आज के बाद उनके ऊपर जो है वो थर्ड राउंड की रूल लागू होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया की राउंड 3 स्केड्यूल डिले होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये जरूर हो सकता है कि एक तो रिवाइज कट ऑफ पब्लिश नहीं हुई थी। अब जब रिवाइज कट ऑफ पब्लिश हो चुकी है तब जल्द से जल्द ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम आप अगर देखोगे तो तीन स्टेट्स ऐसे हैं जिनके राउंड 2 काउंसलिंग की रिजल्ट अभी नहीं आई है, जैसे मध्य प्रदेश काउंसलिंग, तेलंगाना काउंसलिंग और राजस्थान काउंसलिंग। इन तीनों ही स्टेट की जो रिजल्ट है राउंड 2 काउंसलिंग की, राउंड 2 काउंसलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये एक रीजन जरूर हो सकता है जिस वजह से एमसीसी ऑल इंडिया कोटे की राउंड 3 काउंसलिंग को थोड़ा और डिले कर सके। बट ऐसा जरूरी नहीं होता है। इस वजह से स्टेट की काउंसलिंग की वजह से ऑल इंडिया काउंसलिंग या एमसीसी काउंसलिंग को डिले कर दिया जाए ये हर बार जरूरी नहीं होता। इस वजह से रेगुलर वेबसाइट को चेक करते रहना है, mcc.nic.in को। अगर नोटिफिकेशन आती है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। बट अगर डिले होती है तो ये एक प्रोबेबल रीजन जरूर हो सकता है कि ये तीन बड़े स्टेट्स हैं, इन तीनों ही स्टेट्स में जो है वो अभी राउंड 2 काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। इस वजह से हो सकता है एमसीसी को राउंड 3 काउंसलिंग जो है वो थोड़ी सी डिले और करनी पड़े। इसके बाद आ जाते हैं न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को एक बात समझनी जरूरी है। रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए उनको एक बात समझनी जरूरी है कि ऑलरेडी जो आपसे पहले क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो भी उसी सीट, कम से कम फीस उनको भी चाहिए, अच्छे से अच्छे कॉलेज उनको भी चाहिए, नॉर्दर्न स्टेट्स में, सेंट्रल इंडिया में सीट्स उनको भी चाहिए, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में सीट्स उनको भी चाहिए, दिल्ली जैसे स्टेट्स में, यूपी जैसे स्टेट्स में सीट उनको भी चाहिए। और उनमें भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सीट अभी नहीं मिली है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको, अगर आप उसी भीड़ में घुस के और उन्हीं स्टेट्स को टारगेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो ईयर लॉस का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से आपको इस बात को समझना होगा कि आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत है। आपको फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन एज वेल एज फीस के टर्म्स में भी आपको थोड़ी फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपको, मैंने क्या बोला कि जो ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत लोगों को अभी सीट नहीं मिली है। रीजन क्या था कि वो एक लिमिटेड फीस सोच करके और
उसके हिसाब से वो अपनी काउंसलिंग कर रहे थे। तो उनको अब कहीं न कहीं अगर फीस अफोर्डेबल नहीं है तो ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। वो सारी चीज़ें आपके ऊपर भी लागू होती है कि आपको भी एक बजट अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके बाद हम नहीं जा सकते, और उस बजट के अंदर ही आपको देखना होगा कि आपको कॉलेजेस कहाँ मिल सकती है, और अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्रांच नहीं मिलती है तो हमें कोई अल्टरनेट ब्रांच जो हमारी इंटरेस्टेड ब्रांच है और डिजायरेबल ब्रांच है वो हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या हमें ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। सिंपल सी एक ओवरव्यू मैं आपको दे देना चाहता हूं कि अगर आपकी परसेंटाइल 35 से 35 परसेंटाइल या 40 परसेंटाइल से नीचे है और आप अपर क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो, 45 परसेंटाइल 35 परसेंटाइल आपकी है, 30 परसेंटाइल आपकी है, और आप अपर क्लिनिकल ब्रांचेस जैसे रेडियोडर्मा देख रहे हो, तो आपके लिए फीस 80 टू 90 लाख पर एनएम से कम नहीं आने वाली है। सिमिलरली अगर आप पीडिया गायनिक देख रहे हो, फ्रॉम फ्रॉम 40 टू 30 35 परसेंटाइल, 25%, 25 भी नहीं, फ्रॉम 30 टू 35 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, अप टू 30 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल तक के लिए अगर आप पीडिया गायनिक देख रहे हो तो 70 टू 80 लाख पर एनएम की फीस जरूर आने वाली है। मेडिसिन देख रहे हो तो 70-75 लाख की फीस जरूर आने वाली है। ऑर्थो के लिए 65 टू 80 लाख पर एनएम की फीस जरूर आ सकती है। ऑप्थल के लिए 40-45 लाख की फीस आ सकती है। ऑप्थल के लिए 40 लाख तक भी आ सकती है। साइकेट्री के लिए भी 40 लाख तक आ सकती है। एनेस्थीसिया ईएनटी के लिए 25 टू 35 लाख तक पर एनम की फीस जरूर आ सकती है। और पैथो वगैरह आप देख रहे हो तो 10 टू 15 लाख की फीस जरूर आ सकती है। बाकी नॉन क्लिनिकल की बात करें, नॉन क्लिनिकल में आपको जरूर गवर्नमेंट के भी चांसेस रहेंगे, जैसे बायोकेम, माइक्रोबायोलॉजी या फिर फिजियो जैसे ब्रांचेस आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप पीएसएम वगैरह लेना चाहते हो तो वो आप प्राइवेट में भी देख सकते हो। तो ये जो है, ये चीजें अभी फिलहाल चल रही। तो आपको, अगर आप न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट हो और आपका आपकी जो परसेंटाइल है वो 30, बिटवीन 30 टू 50 है, तो आपको ये समझ के रखना है कि आपके लिए जो फीस है क्लिनिकल, अपर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए वो कितनी जा सकती है। सो इस तरीके से जो है आपको तैयार रहना है, और आपको कौन कौन से स्टेट में अप्लाई करना है ये भी आपको जानना जरूरी होगा। ऐसे ही कहीं पे भी अप्लाई करना वुड नॉट बी अ वाइज डिसीजन। आपको ये समझना होगा कि कौन से स्टेट में मिल सकती है, क्या हमारे पास एनआरआई डॉक्यूमेंट है या नहीं है। अगर हमारे पास एनआरआई डॉक्यूमेंट है तो ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शंस जो है वो ज्यादा होते हैं, और अगर हमारे पास एनआरआई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो ऑप्शंस है वो कम है। तो कम ऑप्शंस या ज्यादा ऑप्शंस, लेकिन ऑप्शंस दोनों के लिए है, एनआरआई वालों के लिए भी है, नॉन एनआरआई वालों के लिए भी। तो आपको बस समझना है और वाइजली अपनी डिसीजन लेनी है। एक और बात, चाहे कितनी भी फीस जा रही हो, कितनी ज्यादा भी जा रही हो, बट मुझे एक भरोसा ये भी है कि क्योंकि इस बार काउंसलिंग डिले चल रही है, काउंसलिंग डिले होने की वजह से काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप के लिए जा सकते हैं, रेदर देन पेइंग दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट लास्ट तक जाते जाते कुछ सीटें बचे भी, और कुछ सीटें अगर बचे तो वो अगर वेस्ट जा रही हो तो कॉलेजेस वाले उनको थोड़े सस्ते में भी दे। अब वो सस्ता क्या सस्ता होगा, इनसे कम में तो नहीं होगा मुझे अब भी लगता है, क्योंकि इनसे कम में होना मुश्किल है। बट हो सकता है कुछ एक आध सीटें अगर लास्ट दिन डे में बचती है तो वो हो सकता है आपको कहीं पे मिल जाए। उसके लिए भी आपको खुद को रेडी रखना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको करियर मीडिया से काउंसलिंग गाइडेंस लेनी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।